जंगल है तो जल है, जल मीन्स पानी, जंगल है तो जल है, जल है तो जमीन है। उसका मकसद है कि हमें अपने तर्ज जिंदगी को माहौल के तहत अडॉप्ट। उनका क्या रोल बनता है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए? कानून को सख्त करना पड़ेगा, इस पे सीरियस नोट लेना चाहिए था। वैसा कुछ ग्राउंड सिचुएशन नजर नहीं आ रही है जिससे इन चीजों को लक्ष्यस बनाने के लिए माहौल में, कुदरत में बेजाब मुदाखलत की है जो करना। अगर उनने उस वक्त एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखा होता तो मुझे नहीं लगता है कि आपने हाल ही में देखा होगा कैलिफोर्निया का हाल, लॉस एंजल्स का जो शहर है वो राख में तब्दील हो गया। लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। वाटर लेवल डिक्रीज होने के भी बहुत सारे जो है और यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पॉलिथीन को मुकम्मल के नाम से भी जानते हैं, इस पे जो है अगर जिंदगी को मौका देना है तो इसको हमें साफ सुथरा। मुलाकात प्रोग्राम देखने वाले सभी देखने और सुनने वालों को शमीम अब्दुल्ला का सलाम। आज हमारे साथ मेहमान है ट्रेड यूनियन लीडर और जो फॉरेस्ट ऑफिसर जिनका ताल्लुक हंदवारा से है, सईद गुलाम रसूल गिलानी साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रवां साल 2025 में ना बर्फ़ ना बारिशों का सिलसिला हुआ, इसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होगा, बरह रास्त इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। रहीम, शुक्रिया शमीम अब्दुल्ला साहब, आपने इस प्रोग्राम का यहाँ पे इनेकाद किया है और जो आपने टॉपिक आज यहाँ पे रखा है ये बहुत ही बड़ा इमर्जिंग और चैलेंजिंग टास्क सभी ह्यूमैनिटी के सामने है, मैनकाइंड के सामने है कि इस साल जो है बर्फ़ और बर्फ़बारी और बारिश का सिलसिला जो है वो थम सा गया है। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, इसके बहुत सारे महरिकात हैं और मैं समझता हूँ कि जो सबसे वजह है वो है इल्लीगल एंड अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस इन द नेचर। इंसानों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लक्जरियस बनाने के लिए माहौल में, कुदरत में बेजाब मुदाखलत की है जो करनी नहीं चाहिए। खुसूसन तौर पर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड कहने का मकसद मेरा है जो जिन ममालिकों ने काफ़ी तरक्की की है, जिनमें यूएसए है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, इन लोगों ने अपने लोगों की ज़िंदगी को लक्जरियस बनाने के लिए काफ़ी तरक्कियाँ की है और उस तरक्की को उन्होंने एनवायरनमेंट के कास्ट पे अंजाम दिया है। अगर उन्होंने उस वक्त एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखा होता तो मुझे नहीं लगता है कि आपने हाल ही में देखा होगा कैलिफोर्निया का हाल, लॉस एंजल्स का जो शहर है वो राख में तब्दील हो गया। वजूहात क्या थे? वजूहात यही थे कि वहाँ की सरकार ने उस शहर को जायज़ नज़र बनाया और अपने लोगों के लिए जो है वहाँ पे लक्जरियस लाइफस्टाइल जो है वो मरतब तरतीब दिया है वहाँ पे और नतीजन तौर पर वो शहर जो है वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो गया और वहाँ का जो एक बहुत बड़ा ही एनवायरमेंटलिस्ट था, जो माहौल था, उसका नाम था फिलिप। और फिलिप ने 2 साल पहले वार्न किया था वहाँ पे अथॉरिटीज़ को, लोगों को कि आप ऐसे लाइफस्टाइल को इख्तियार मत कीजिए, इससे हमारे माहौल को बहुत सारे खतरात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त फिलिप की बात को किसी ने नहीं सुना और जब वो थक गया तो वो वहाँ से हिजरत करने पे मजबूर हो गया। अपना मकान उसने वहाँ ही छोड़ दिया और वो वहाँ से भाग गया, दूसरे शहर में सेटल हो गया और फिर 1.5 साल के बाद वो सारा शहर जो है वो तबाह वो बर्बाद हो गया। आप सबों ने देखा होगा वहाँ का हयातियाती सिस्टम जो है दरम बरम हो गया, वहाँ का जो इंसानों का रहन सहन था वो ख़त्म हो गया, राख बन गया। और वजह है कि वहाँ का लाइफस्टाइल जो है वो लक्जरियस बनाने के लिए वहाँ की सरकारों ने तरक्की के नाम पे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और महकमा जंगलात, बीइंग ए फॉरेस्ट ऑफिसर, महकमा जंगलात ने एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव 3 साल पहले चलाया है और आज भी उसके अंडर काम हो रहा है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उसका मकसद है कि हमें अपने तर्ज जिंदगी को माहौल के तहत अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा है ना के बराबर है। हर एक आदमी जो है अपनी गाड़ी में दौड़ रहा है, घूम रहा है। पहले पहले क्या होता था, हमारे जो बाप दादा थे वो साइकिल पे चलते थे, सफर अपना तय करते थे। जिसको ड्यूटी जाना होता था साइकिल पे जाता था, जिसको बिजनेस अपने बिजनेस यूनिट पे पहुंचना होता था साइकिल पे जाता था, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको यूज करता था। बस में 50 लोग जाते थे और 50 गाड़ियां बचती थी, 50 गाड़ियां रोड पे नहीं चलती थी। लेकिन आजकल जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होता जा रहा है और जो लोगों के अपने ट्रांसपोर्ट के मीन्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इससे 2 असर जो है वो पड़ रहे हैं। एक कि लोग इकोनॉमिक बर्डन के शिकार हो रहे हैं और साथ में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है।
इस वक्त जो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। वाटर लेवल डिक्रीज होने के भी बहुत सारे जो है महरिकात है, वजूहात है। उसमें है सबसे इंपॉर्टेंट है सरकारी तौर पर हमको क्या करना चाहिए। सरकारी तौर पर मैं हमेशा कहता रहता हूं, मैं ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स करता भी रहता हूं। हमको चाहे सरकार को, यहाँ की सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ J&K और यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पॉलिथीन को मुकम्मल बैन करे। एक तो सरकार चाहती है कि हमें रेवेन्यू भी आने चाहिए, इसकी इंडस्ट्री से जो टैक्स आएगा उससे सरकार का इकोनॉमी बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा जीडीपी काबिल कबूल नहीं है जिससे हमारी जिंदगी को खतरा है, जिससे हमारे माहौल को खतरा है। लिहाजा मेरी एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, मेरी यूनियन गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि पॉलिथीन इंडस्ट्रीज को मुकम्मल बैन किया जाए। और लोगों से मेरी अपील है कि जिस तरीके से हमारे बाप दादे पहले जमाने में मार्केट का रुख करते थे, तो वो अपना थैला साथ लाते थे, उस थैले में वो 10 चीज जो है मार्केट से खरीद के अपने घर पहुंचाते थे, विदाउट पॉलिथीन वो शॉपिंग करते थे। लेकिन आज खरीदार बढ़ गए हैं, कंज्यूमरिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन खरीदारी जो है वो कम हो रही है। अगर उसको 1000 रुपया का सामान लेना होता है, वो 10 पॉलिथीन में वो जमा करके लेता है, और फिर जब वो घर पहुंच के पॉलिथीन को खाली करता है तो पॉलिथीन वो अपने नजदीक के जमीन में फेंकता है या किसी वाटर बॉडी में फेंकता है। नतीजन तौर पर हमारी जो जमीन है, इसको हम धरती माँ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल प्लेनेट अर्थ है, इसको हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। इस पे जो है अगर जिंदगी को मौका देना है तो इसको हमें साफ सुथरा रखना पड़ेगा, इसको हमारी बीमारी से बचाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि कैसे बीमार होती है? ये बीमार होती है जब इसमें कूड़ा करकट, खासकर जो पॉलिथीन है, वो जब प्लास्टिक जो है वो जब इसमें पड़ता है तो समझिए इसका कैंसर होता है, और उस कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। इसीलिए वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो रही है। जब अर्थ ही बीमार होगी, अर्थ से मतलब है कि अर्थ के साथ ही पानी का भी वजूद है, क्योंकि एक कुछ चीजें जो है वो हमें यूनिवर्सली माननी चाहिए, सभी इंसानों को माननी चाहिए कि अगर अर्थ है तभी जिंदगी का वजूद है, अगर अर्थ नहीं है तो जिंदगी का वजूद नहीं है। तो अर्थ को अगर हमें जिंदगी को अर्थ पे मौका देना है तो हमें अर्थ को साफ रखना पड़ेगा। साफ सुथरी जमीन हमें रखनी है। साफ सुथरी जमीन हम कैसे रख पाएंगे? जब हम इसमें पॉलिथीन नहीं फेंकेंगे, जब हम इसमें प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे। इसलिए सरकार का भी इनिशिएटिव है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगना चाहिए। जरीफी का यह भी प्रॉब्लम हमारे लिए है, यहाँ पे डंपिंग साइट्स नहीं है जहाँ पे वेस्ट को डंप किया जाता है। उसके बाद रिसाइकलिंग निजाम जो है वो भी नहीं है। हालांकि इसमें ये जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के डिपार्टमेंट्स हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा मिशन उठाया है, स्वच्छ भारत मिशन। अदर स्टेट्स में जो 28 हमारे स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें काम अच्छे तरीके से हो रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें बड़े पर्टिकुलर है कि हमारा देश जो है साफ पाक रहना चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंट हम करने में नाकाम है, या तो इसमें इम्प्लीमेंट एजेंसीज का रोल जो है वो नाकाफी है, या तो जो लोग हैं, जिन लोगों के लिए अल्टीमेटली इस जमीन पे रहने का मौका है, उसमें वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हमें प्लास्टिक और पॉलिथीन के ऊपर मुकम्मल सरकारी तौर पर बैन करना चाहिए, और लोगों की सतह पे मैं लोगों से अपील करता हूं, मोदबाना हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इससे कबल देर हो जाए, आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। पॉलिथीन का यूज न कीजिए, प्लास्टिक का यूज न कीजिए। जब भी आप मार्केट का रुख करते हैं कोई खरीदारी के लिए, तो अपना जो बैग है उसको साथ लाइए, उसमें ही अपना जो सामान है उसको डंप कीजिए। इसी तरीके से जो मेडी वेस्ट निकलता हमारा है, मेडी वेस्ट हमारा कहाँ जाता है? अल्टीमेटली मेडी वेस्ट हमारा जाता है इसी जमीन में, और उस जमीन में, और वो मेडी वेस्ट बड़ा खतरनाक है जमीन के लिए, वो भी इसी जमीन में हम डालते हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का वेस्ट निकलता है वो कहाँ जाता है? वो भी इसी जमीन में जाता है। लिहाजा जब तक लोग इसमें एक जिसको हम कहेंगे एक अवामी भागीदारी, अवामी हिस्सेदारी जब तक इसमें सामने आएगी, तब तक हम ये जो है साफ शफाफ माहौल का वो ख्वाब जो है उसको हम शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते। और इसके अलावा मैं एक बात कहना जरूरी समझूंगा, एक फिलासफर ने कहा है कि जंगल है तो जल है, जल मीन्स पानी, जंगल है तो जल है, जल है तो जिंदगी है, जमीन है, जल है तो जमीन है, जमीन है तो जिंदगी है। लिहाजा हमें जंगल को भी लगाना चाहिए
और जंगल के लगाने के साथ साथ उसकी जो प्रोटेक्शन है, हिफाजत है, उसको हमें यकीनी बनाना चाहिए। यहाँ से सवाल निकल के आता है कि जैसे कि महकमा इन्वायरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है, उनका क्या रोल बनता है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए? कानून को सख्त करना पड़ेगा, इस पे सीरियस नोट लेना चाहिए था। वैसा कुछ ग्राउंड सिचुएशन नजर नहीं आ रही है, जिससे इन चीजों को हमें फेस करना पड़ रहा है। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग एक्ट, जहां पर भी डेवलपमेंट होती है वहां पर उस डेवलपमेंट के कास्ट के साथ साथ एक कंपनसेटरी जो कास्ट है वो भी रखा जाता है, और उसके इवज में अगर कहीं बिल्डिंग बन गई, कहीं रोड बन गया, या कहीं और कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके साथ साथ उतने 10% या 12% या 15% जितना भी उसका मार्जिन होता है डीपीआर का, तो उसके हिसाब से उतना पैसा कंपनसेट किया जाता है उस एजेंसी की तरफ से, और फिर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये एक्ट फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट ने बनाया है, और उनका मकसद यही है कि जितनी डेवलपमेंट हो जाए उतनी साथ साथ हम हरियाली को भी मेंटेन कर सकेंगे, क्योंकि हरियाली जब तक ना हम मेंटेन कर पाएंगे, उसको हम ट्री कवर के नाम से जानते हैं। ट्री कवर हमारा दिन ब दिन घटता जा रहा है। वजह क्या है? वजह एक तो लोग अपने यूज के लिए ट्रीज को काट रहे हैं, दूसरा डेवलपमेंट हो रही है। और मैं यही भी कहना चाहूंगा सरकार से, जो यूटी गवर्नमेंट है, कि जितना भी डेवलपमेंट होता है उसमें जब तक न एनवायरमेंट कंपनसेटरी कॉस्ट हो तब तक उस डीपीआर को जो है अप्रूव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा, जो हमारा 4 लाइन श्रीनगर से, या आप कहिए काजीगुंड से बारामूला की तरफ बन रहा है, काजीगुंड से श्रीनगर तक बाज़ाब्ता तौर पर उसमें बीच में जो है वो प्लांट्स के लिए स्पेस रखा गया। लेकिन श्रीनगर से आप अगर जाते होंगे, देखते होंगे, श्रीनगर से बारामूला तक देखिए आप, कहीं पर भी आपको पेड़ नजर नहीं आएंगे। हालांकि हम इस 4 लेन रोड का बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं सरकार का कि इन्होंने कम वक्त में इस प्रोजेक्ट को स्पेस देके इसको आप कंप्लीशन की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा गया है, उसमें बीच में पौधे जात नहीं लगाए गए। एक तो उससे एक्सीडेंट्स हमारे जो है वो बच जाते, क्योंकि लाइट जो है रिफ्लेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो पेड़ों में जब लाइट जाती है तो वो एक्सीडेंट से हम बच जाते। दूसरा जो है, जो धूल मिट्टी वगैरह उठती वो एब्जॉर्ब करती, और जो है एनवायरनमेंट को हमें कम नुकसान देखना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर जो हमारे इंजीनियर साहिबान हैं, इंजीनियर से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, भाई साहब, जिस तरह टीचर हमारे नेशन के बिल्डर है, इसी तरह से आप हमारे मुल्क को, आप हमारे इस खित्ते को बनाने में एक अहम रोल करते हो, खून पसीना अपना देते हो, आपने पढ़ाई की है और दिन रात आप ये प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आप क्यों नहीं सोचते जहाँ पर एनवायरनमेंट का कंसर्न आता है? लिहाजा मेरे इंजीनियर से गुजारिश है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें आप सबसे पहले आप उसमें एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, और एक मुकर्रर परसेंटेज जो है, जो सरकार की तरफ से तय किया गया है, उस परसेंटेज को रखें, और वहां पर पेड़ पौधे जो है वो लगाइए, और जो ग्रीनरी जिसका इससे इफेक्ट ग्रीनरी होती है, ऐसे प्रोजेक्ट को आप कम इसमें आगे ले जाए। वारदातें रोनमा होती है, इसे बैलेंस करने के लिए क्या इक़दाम उठाने की जरूरत हो? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अल्टीमेटली हम इसको कहेंगे क्लाइमेट चेंज, तो ये जो बर्फबारी नहीं हो रही है, ये जो बारिशें नहीं हो रही है, ये तो क्लाइमेट चेंज का असर है। मैंने अभी आपको बताया कि डेवलप्ड वर्ल्ड का सारा कसूर जो है वो हमें अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को उठाना पड़ता है, और जो हम फिर जो जंगलात, घने जंगलात वाले लोग हैं, वहाँ प्रेसिपिटेशन कम होती है और रेन नहीं होता है, और अब जो है बर्फबारी नहीं होती है, तो खमियाजा हमको उठाना पड़ता है। उसी से जो ड्राइनेस है, उसी से जो है आग नमूदार होती है, और अब पुराने तरीकों को हम इस्तेमाल करते हैं, और इस आग को हम बुझाने में अपना रोल निभाते हैं। आपने देखा होगा शहलाल में, चोगुल में, करालपुरा साइड में या मावर साइड में पिछले 1 महीने में आग नमूदार हुई थी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले से ही जो है एक एडवाइजरी दी थी कि आग लगने का खतरा है, लिहाजा हमको इसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो उठाने चाहिए। मेरी भी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप जंगल का रुख करते हैं, आप कोई जलाने का सामान जंगल में मत लीजिए, माचिस न लीजिए, लाइटर न लीजिए, और जो सिगरेट बट्स आप वहाँ पे डाल रहे हैं उनको न डालिए। खासकर इन जंगलात में आप अपना जो है आना जाना उसको कम करने की ज़रूरत है। और इक्विपमेंट्स, जहाँ पर इक्विपमेंट्स की बात है, जो हमारा फ्रंट
फ्रंटलाइन स्टाफ होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी है। इक्विपमेंट्स को भी बढ़ाना चाहिए ताकि हम बर वक्त जो है जंगलात की आग पे काबू पा सकेंगे। और यहाँ पर भी लोगों का रोल बनता है, क्योंकि देखिए जितना हमको फिजिकली और फाइनेंशियली टारगेट मिलता है एज एन एम्प्लॉई, एज द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक, जितना हमको जो बिकॉज वी आर पेड, हम किसी पे एहसान नहीं रखते, हम अपना काम करते हैं, लेकिन जितना हमें फाइनेंशियली और फिजिकली टारगेट होता है दैट वी फुलफिल। बट अल्टीमेटली ये हमारा एक कलेक्टिव मिशन होना चाहिए कि यहाँ पर भी मैं लोगों से अपील करता हूँ कि लोगों को खुद ब खुद इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाना चाहिए और आग पे काबू के दौरान लोगों को भी इसमें आगे आना। मैंने अभी आपको कहा कि जो पॉलीथीन और प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम जमीन में और नदी नालों में फेंक रहे हैं। और डायपर्स, जो डायपर्स है, डायपर्स एक ऐसा वबा है जिसको हम घर में इस्तेमाल करके जंगल में डालते हैं, नालों में डालते हैं। नतीजन तौर हमारा जो वाटर है एक तो वो गंदा कंटेमिनेट हो रहा है, गंदा हो रहा है। पहले ज़माने में क्या होता था, हम वजू बनाते थे नमाज पढ़ने के लिए, नाले में बनाते थे, हम पानी पीते थे सीधा सीधा, हम जब को हमें पानी लगती थी हम सीधा नाले में जाके पानी पीते थे। आज हम वो पानी नहीं पी सकते। वजह क्या है, हमने उसमें गंदगी डाली है, हमने कूड़ा करकट उसमें डाला है, हमने उसमें पॉलीथीन और डायपर्स डाले हैं, प्लास्टिक डाला है। उससे दो चीज़ें हुई है, एक तो हमारा वाटर गंदा हुआ है, साथ में हमारा जो वाटर है उसकी लेवल जो है धीरे धीरे कम हो रही है। आज से 20 साल पहले एनवायरमेंटलिस्ट ने खबरदार किया था कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1 से 1.5 डिग्री बढ़ने वाला है, और आज 20 साल के बाद वो 1.5 डिग्री नहीं बल्कि 2 डिग्री बढ़ा है। ये कैसे बढ़ा है अर्थ का टेम्परेचर? अर्थ का टेम्परेचर हमने इस अर्थ को गंदा किया है, इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है। इसी वजह से जो पानी है उसकी लेवल जो है डिक्रीज हो रही है, और जितने वाटर लेवल डिक्रीज होगी उतने पेड़ जो है वो सूखेंगे। आपने देखा होगा जोनिफर पेड़, जो प्लांट्स है जिनको हम कायल बोलते हैं, कायल आप हर जगह देखिए, कायल का जहां पे हैबिटेशन है वहां कायल सूख रही है, उसके पत्ते जो हैं वो जर्द हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर नीचे उसको लाने के लिए वाटर नहीं है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखने में आया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको वर्ल्ड वॉच बोलते हैं, उसने एक सर्वे की है 2020 में कि इस वक्त 69 किलो टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इसमें अखराज हुआ है स्पेस में। उससे क्या होगा? उससे तो हमारे जमीन पे भी असर पड़ेगा, जीव जंतु पे भी असर पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जमीन हॉट हो रही है, जमीन गंदी हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो रही है, जो वाटर साइकिल है नीचे जमीन के नीचे वो डिस्टर्ब हो रहा है। अल्टीमेटली सारी इकोलॉजी जो है वो इम्बैलेंस हो रही है, वाटर कम हो रही है, सारा इकोलॉजी है, ये सारा एक माहौली तवाज़ुन इसको हम बोलते हैं, इसको हम एनवायरमेंटल इकोलॉजी हम इसको बोलते हैं। जो इम्बैलेंस ये हो रही है, वाटर कम हो रहा है, ज़मीन गंदी हो रही है, ज़मीन हॉट हो रही है, ट्री कवर कम हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। इसी वजह से जो है पानी कम हो रहा है, बारिशें नहीं हो रही है, पानी कम हो रहा है, बर्फ नहीं हो रहा है, पानी कम हो रहा है। और जो हमारे ग्लेशियर्स है वो बहुत बड़ा जखीरा हमारा, वो पिघल रहे हैं, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट जो है मैनकाइंड के लिए वो ग्लेशियर्स है, वो पिघल रहे हैं। कल पानी नहीं होगा। आपने देखा होगा था पहले हमारा कर्जनाग पे लगातार 12 मंथ्स जो है वो वहां पे बर्फ रहता था। आज उस पे बर्फ नहीं है। आज हमारे नॉर्थ कश्मीर, जो कश्मीर का रीजन है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में थोड़ा साउथ कश्मीर में थोड़ी सी बर्फबारी हुई, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में कोई बर्फबारी नहीं हुई है। मैं बताऊंगा आपको, इस एक डेढ़ महीने में 80% जो रेनफॉल है वो डेफिसिट है। ये क्या है? ये कुदरत का कहर हमारे ऊपर है, क्योंकि हम सब लोगों ने, अब किसी ने कम किसी ने ज्यादा, हम सब लोगों ने जो कुदरत में अनड्यू और इलीगल इंटरफेरेंस की है अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए। हमें अपने लाइफस्टाइल को सिंपल करना चाहिए, हमें अपने पहले जो इंडिजिनस तरीका हमारा जीने का था उसी पे आना चाहिए। हाँ, साफ सफाई का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हमें करना चाहिए, और हमें प्लास्टिक पॉलीथीन को कम करना चाहिए, हमें मेडी वेस्ट को कम करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक वेस्ट को कम करना चाहिए। और अभी एक और वेस्ट आ रहा है, दैट इज मोबाइल वेस्ट। ये कहाँ जा रहा है अल्टीमेटली? एक और आ गया, ये कहाँ जा रहा है अल्टीमेटली? इसको हमारी धरती माँ अपने अंदर समेट रही है,
समा रही है, तो कितनी कैपेसिटी उसकी है, उसकी कैपेसिटी जो है वो खत्म हो रही है। लिहाजा मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, डेवलप्ड वर्ल्ड से, डेवलपिंग वर्ल्ड से, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड और सिविल सोसाइटी से, वकला से, टीचर से, स्टूडेंट से, मीडिया फ्रेटर्निटी से, सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम एक छोटा सा इनिशिएटिव ले। छोटा सा इनिशिएटिव मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है। हम अपना जो मोबाइल है वो घर में चार्ज पे लगाते हैं। जब हमारा मोबाइल फुल चार्ज हो गया तो हम वो चार्जर उसी प्लग में रखते हैं, मोबाइल निकल के हम निकल गए अपने काम के लिए, लेकिन वो प्लग उधर लगा हुआ, उसकी स्विच जो है वो ऑन है, उसको हम अनप्लग नहीं कर रहे हैं। अनप्लग करने से क्या होगा, हमारी एनर्जी बच जाएगी। ये एनर्जी कहां से आती है, पानी से आती है। पानी हमारा कम हो रहा है, लिहाजा हमको एनर्जी को भी सेव करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं एक और छोटी सी मिसाल आपको दे दूंगा। हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। जब ट्रैफिक जाम 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट के लिए होता है तो हम अपनी गाड़ी को स्लप दे के रखते हैं। हम उस वक्त 1 मिनट के लिए सही, एक छोटा इनिशिएटिव है, 1 मिनट के लिए सही हम उसको वहां पे बंद कर अनप्लग कर सकते हैं। जब तक दोबारा ट्रैफिक फ्लो हो जाएगा हम दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। वहां पे हमने अपने तेल को बचाते हैं, ये नहीं सोचते कि इतने देर में कितना माहौल हमारा जो है वो आलूदा हो जाएगा। इसी तरीके से छोटा सा इनिशिएटिव है, कोई भी सामान लेना है अपना थैला जो है घर से साथ लाएंगे, ये छोटा सा इनिशिएटिव है। जब तक लोगों ने कैसे दुनिया में कारनामे किए हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके लोगों ने दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है। लिहाजा मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि छोटे छोटे इकदाम करके हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। और जब हम सब लोग अवेयर हो जाएंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना, फिर हम कलेक्टिवली इस काम को आगे पहुंचा सकते हैं और एक मुतवक्का तब्दीली जो है वो रोनुमा हो सकती है। और तब्दीली जो है एक कुदरत का कानून है और कुदरत का कानून किसी भी सूरत में नाफिज अमल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि लोगों में वो सलाहियत जो है, सोच जो है वो आनी चाहिए। और अगर सोच हमारी बदल जाएंगे तो हमारे सितारे जो है वो जरूर बदलेंगे। और जो हमारा नजरिया है आज तक जिंदा रहने का, हम बड़े बड़े मकान बनाना चाहते हैं, हम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज तामीर करना चाहते हैं, हम बड़ा पैसा बैंकों में देखना चाहते हैं, उस नजरिए को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे नज़ारे जो है वो ज़रूर बदल जाएंगे। और अगर हम किश्ती को बदल देंगे तो हमारी जो दिशाएं हैं वो ज़रूर बदलेंगे। किश्ती का मेरे कहने का मकसद है कि हमें इस नकली लाइफस्टाइल को बदल के एनवायरनमेंट के तई दोस्त लाइफस्टाइल को जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा। हम जरूर इंशाअल्लाह रहमान मस्जिद मकसद की और रवा दवा होंगे और जो फिर आने वाली नस्लें होंगे वो हमारा ये कंट्रीब्यूशन जो है वो याद करेंगे। जिस तरीके से हमने अपने दादू परदादों से ये नीला आसमान जो हासिल किया था, मुझे लग रहा है कि हम भी अपने आने वाले जनरेशन को जो है नीला आसमान दे पाएंगे। अगर ऐसा हम करने में नाकाम होते हैं तो आने वाले जनरेशन जो है वो हमको गिलन साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब नए शुमारे में आपके साथ नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे शुक्रिया इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।